श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 42वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कुब्जा को सीधी कियो शरासन भंग, देखो परमोत्सव यहाँ अतः 42 भूरंग। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरु कुलभूषण परीक्षित, इसके उपरांत सुख देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग बाजार में आकर ग्रहण किए। चंदन का पात्र शोभायमान मुख वाली सामने तरुण कुबरी स्त्री को देख हंसकर पूछा कि हे सुंदर जंगा वाली, तू कौन है और यह चंदन किसका है? यह हमारे सम्मुख भले प्रकार समझा कर कहो, क्योंकि जो यह उत्तम चंदन हमको दो तो तुम्हारा अभी कल्याण होगा। यह सुन कुबरी बोली कि हे सुंदर, मेरा नाम कुबरी है और कंस की दासी हूँ। नित्य प्रति चंदन घिसना यही मेरा काम है, क्योंकि मेरा घिसा चंदन राजा कंस को अच्छा लगता है। परंतु अब आपके बिना इस चंदन के लगाने का कोई पात्र नहीं है। इस प्रकार सुंदर रूप सुकुमारी और रसिकता हंसनी बोलनी तथा चितवन से मोहित हो कुबरी ने श्री कृष्ण बलदेव के चंदन लगाया। केशर मिला हुआ चंदन सांवरे अंग में जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने लगाया और कस्तूरी मिला हुआ चंदन गोरे अंग में जिस समय बलदेव जी ने लगाया, उस समय दोनों भाई अत्यंत शोभायमान लगने लगे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने दर्शन का फल दिखलाने के लिए सुंदर मुखी 3 स्थान से टेढ़ी कुबरी को शुद्धि करने का विचार किया और फिर कुबरी के पांवों को अपने चरणों से दाब 2 अंगुली जिसमें ऊंची की, ऐसे हाथ को ठोड़ी के नीचे लगाए श्री कृष्ण ने कुब्जा के देह को सीधा कर दिया। उस समय सीधे बराबर हैं अंग जिसके बड़े नितंब और स्तन वाली ऐसी कुब्जा भगवान श्री कृष्णचंद्र के हाथ का स्पर्श होने से एक सुंदर स्त्री हो गई। इसके उपरांत आप ही रूप गुण उदारता यह सब कुब्जा में आ गए। तब कामदेव से पीड़ित हो वह कुब्जा दुपट्टे का छोर पकड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहने लगी कि हे वीर, हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम मेरे संग चलकर मेरा भवन पवित्र करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और तुमने मेरा मन चलायमान किया है, इसलिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार जब कुब्जा ने कहा तब उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी और अपने मित्रों का मुख देख कुछ एक मुस्काते हुए कुब्जा से बोले कि हे सुंदर भ्रकुटियों वाली, तुम्हारी भ्रकुटी हमारे मन को खींचती है, तुम हमारा दुपट्टा क्यों खींचती हो? मैं कंस को मारकर अपने सुहृदों का कार्य सिद्ध कर मन का दुख दूर करने वाले तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, किसी से जान पहचान नहीं और हमारा यहाँ घर नहीं, हमें तो केवल तुम्हारा ही आश्रय है। जब तुम्हारे ही यहाँ न आवेंगे तो और जाएंगे कहाँ? इस प्रकार मीठे वचन कह और कुब्जा को वहीं छोड़ आगे चले। तब बनियों ने पान माला चंदन इत्यादि भेंट ले बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र को दी। हे महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के कारण उत्पन्न हुए कामदेव के क्षोभ से मथुरापुरी की स्त्रियां विवल हो गई, अर्थात वस्त्र खुल गए, चोटी खुल गई, चूड़ी खिसक आई और जैसे कोई चित्र खींच कर खड़ा कर देता है उसी प्रकार खड़ी रह गई। इसके उपरांत अच्युत भगवान श्री कृष्णचंद्र मथुरावासियों से पूछते पूछते धनुषशाला में गए और वहां जाकर इंद्र के धनुष के समान धरा हुआ धनुष देखा। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को देखकर कामदेव से विवल हो गई और ऐसी विवल हो गई कि तन मन की कुछ भी सुधि न रही। परंतु पर पुरुष को देखकर विवल हो जाना यह गृहस्थ स्त्रियों का धर्म नहीं, यह धर्म तो व्यभिचारिणी स्त्रियों का है। उत्तर ब्रज में कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, उस शरी की ओर बहुत काम किए, उन सब कामों को सुनकर स्मरण करके त्रास मानकर विवल हुई, कामदेव करके विवल नहीं हुई। मथुरा की स्त्रियां ऐसी नहीं जो पर पुरुष को देखकर विवल हो जाती। हे महाराज, यद्यपि बड़े बड़े बलवान पुरुष उसकी रक्षा कर रहे थे, पूजा हो रही थी, अत्यंत जिसकी शोभा थी, परंतु तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लोगों के मने करने पर भी उसे
उठा लिया और लीलापूर्वक एक ही हाथ से उठाकर पल भर में मनुष्यों के देखते देखते बीच में से खींच, जैसे मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ डालता है उसी प्रकार तोड़ डाला। हे राजन, जिस समय धनुष टूटा उस समय महागंभीर शब्द हुआ। उस शब्द से पृथ्वी, आकाश एवं स्वर्ग सब दिशाएं व्याप्त हो गई और उस शब्द को सुनकर कंस का हृदय भी अत्यंत भयभीत हुआ। इसके पीछे उस धनुष के रक्षकों ने अत्यंत क्रोधित हो अपने अपने अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र को पकड़ लो इस प्रकार कहते चारों ओर से घेर लिया। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी ने इन असुरों को अपने मारने के लिए आया देख क्रोधित हो धनुष का एक टुकड़ा हाथ में ले उन पुरुषों को मारने लगे। फिर कंस की भेजी हुई संपूर्ण सेना मार धनुषशाला से बाहर निकल मथुरापुरी की संपदा देख हर्षित होकर घूमने लगे। मथुरावासी नर नारियों ने भगवान श्री कृष्ण बलदेव का अद्भुत पराक्रम और धृष्टता देख अपने मन में जाना कि ये कोई उत्तम देवता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण बलदेव विचार रहे थे कि इतने में भगवान सूर्यास्त हो गए और संध्या हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बलदेव गोपों सहित मथुरापुरी से बाहर निकले और जहाँ गाड़ियाँ छूटी थी वहाँ पहुँचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र को ब्रज से चलते समय गोपियों ने विरह में व्याकुल होकर जो जो बातें कही थी वे सब ही श्री कृष्णचंद्र के अंग की शोभा देख मथुरावासियों ने सत्य जानी, क्योंकि लक्ष्मी जी भी अपने भेजने वाले ब्रह्मादिकों को छोड़ इसी रूप की चाहना करती हैं। इसके उपरांत चरण दो रामकृष्ण दूध भात का भोजन कर कंस का विचार जान उस रात्रि को सुखपूर्वक वहीं रहे। कंस धनुष का टूटना, रक्षकों का मारना और अपनी सेना का वध सुनकर कि यह कृष्ण केवल खेल है, कुछ पराक्रम नहीं है, ऐसा विचार कर मारे भय के उसे नींद नहीं आई, अर्थात महाभयभीत हुआ। तब वह दुष्ट बुद्धि कंस मृत्यु के जताने वाले जागते में सोते में बहुत से खोटे स्वप्न देखने लगा। दर्पण और जल में मुख देखने पर उसको अपना सिर नहीं दिखे, चंद्रमा सूर्य दो दो रूप नहीं है परंतु उसे दो दो दिखाई दिए, अपनी परछाई ही में छिद्र दिखे, अंगुली देखकर कान में देखा तो घूर घूर शब्द भी सुनाई नहीं आया, वृक्ष सोने के से दिखाई देने लगे और कीच व रेत में अपने पांव के चिन्ह भी न देखे। इसके उपरांत यह स्वप्न देखा कि भूत प्रेत छाती से लगाकर मिलते हैं और गधे पर चढ़ा गुड़हर के फूलों की माला पहरे अकेला तेल में भीजा जहर खाता नग्न वेश किए मैं दक्षिण दिशा को चला जा रहा हूँ। इस प्रकार स्वप्न में और जागते में खोटे खोटे शकुन देख मृत्यु से डरे कंस को रात भर चिंता के मारे नींद न आई। हे कुरुवंशोत्पन्न राजा परीक्षित, इस भांति से जो जो वह रात्रि व्यतीत हुई प्रातः काल हुआ, जल में सूर्य निकला। उस समय राजा कंस ने मल्लों की कुश्ती लड़वाने के लिए बड़ा उत्सव कराया। पुरुष रंगभूमि की पूजा करने लगे। उसी समय भेरी बजने लगी, माला पताका और वस्त्रों की बंधनवारी से मंचान सजाए गए और मंचानों के ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जिनमें मुख्य पुरवासी तथा देशवासी थे सुखपूर्वक आकर बैठ गए। इसके उपरांत राजा कंस भी अपने प्रधानमंत्री को संग ले अखंड मंडल वाले राजा के बीच में एक राजमंचान था, उसके ऊपर आकर बैठा, परंतु भय के मारे हृदय कांप रहा था। नगारों के बजते ही झटपट मल्ल खंभ ठोक, जांघिए पहन, सिंदूर की बिंदी लगा, धुरी मल, छोटी छोटी चुटिए, बड़े गर्व भरे अपने अपने उस्तादों के संग लेकर रंगभूमि में आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल ये अखाड़े में आए और मनोहर बाजों का शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके उपरांत कंस के बुलाए नंद आदि के संपूर्ण गोप भी राजा कंस को भेंट दे एक मंचान पर आकर बैठ गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां कुब्जा स्वरूप दानमलंरंगोपवर्णनम नाम 24वाध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।